नमस्कार दोस्तों, आज से हम हिंदी का अध्ययन शुरू करेंगे जिसमें हम हिंदी के विभिन्न टॉपिक्स के वे प्रश्न हल करेंगे जो अन्य बोर्ड द्वारा पूछे जा चुके हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो सेंटर का बोर्ड हो। सेंटर के एग्ज़ाम में, स्टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पहले से आ चुके हैं दोस्तों। और आप सब जानते हैं कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। यदि आप राजस्थान में वीडियो, पटवार, एसआई, डिप्टी जेलर, आरएएस या अन्य किसी राज्य से जिसमें हिंदी का पोर्शन है दोस्तों, तो उसका हम अध्ययन आज से शुरू करेंगे। आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगा। आज हम सबसे आसान टॉपिक, लेकिन इसमें भी हम कई बार उलझ जाते हैं दोस्तों, का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप देख सकते हो ये मेरे सामने पहला प्रश्न है, जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो मुकदमा दायर करता है, तो दोस्तों जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए एक शब्द होगा वादी। जो मुकदमा दायर करता है वह वादी होता है दोस्तों, वादी। राजस्थान में भी कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। इसी प्रकार इसने कुछ अन्य प्रश्न दिए हैं, अन्य एक शब्द दिए हैं दोस्तों। नीचे आप देख सकते हो, सबसे पहले गिने जाने वाला होता है अग्रगण्य। जो इंद्रियों का विषय न हो वह होता है अगोचर। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर मुकदमा चल रहा हो वह होता है अभियुक्त। अभियुक्त, यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अभियुक्त। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है। तो दोस्तों वह स्थान होगा यमुनोत्री। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, यमुना प्लस उत्तरी। यहाँ दोस्तों गुण सवर संधि है, इसमें आ तथा ऊ को मिलने के बाद इसमें ओ बना है, ये गुण सवर संधि है। यमुना प्लस उत्तरी, ये होगा यमुनोत्री। वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है। इसी प्रकार वह स्थान जहाँ से गंगा निकलती है वह हो जाएगा गंगोत्री। इसमें और शब्द दिए हुए हैं, आप देख सकते हो दोस्तों। अस्ताचल, अस्ताचल होता है पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है, यानी वह पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है उसे हम अस्ताचल कहते हैं। तथा वह पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का उदय होता है वह उदयाचल होता है दोस्तों, उदयाचल। तो ये भी खूब इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप देख सकते हो। इसमें आगे है हमारा प्रश्न, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। तो इसमें आप देख सकते हो, द्विज के लिए होगा दो बार जन्म लेने वाला। इसमें बी सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। द्विज के लिए होगा दो बार जन्म लेने वाला। जिस वाक्य के आगे जय लगता है उसका अर्थ जन्म लेने वाला होता है दोस्तों। जैसे द्वि प्लस जय बना है दो, द्वि का अर्थ होगा दो, जय का मतलब हो गया जन्म लेने वाला। जैसा आप जानते हो कि इसी में दिया हुआ है पहले जन्म लेने वाला। इसमें पहले जन्म लेने वाला का अर्थ होता है अग्रज। अग्रज यानी जो आगे, जय का अर्थ होता है जन्मा, यानी जो पहले जन्मा हो वह है अग्रज। अग्रज यानी बड़ा भाई। यदि अग्रजा हो गई तो बड़ी बहन के लिए शब्द इस्तेमाल होता है अग्रजा। इसी प्रकार छोटे भाई के लिए शब्द इस्तेमाल होता है अनु प्लस जय, अनुज। यानी अनु यानी पीछे, यानी बाद में, जय माने जन्म लेने वाला। जो बाद में जन्म लेता है वह छोटा भाई। इसी प्रकार जो पहले जन्म लेता है वह अग्रज, बड़ा भाई। इसी प्रकार यदि हम जल के आगे जय लगा दें दोस्तों, तो इसमें हो गया जल में जन्म लेने वाला, जो कि कमल का पर्यायवाची भी है। यदि आपको कहीं भी जल के आगे जय लिखा हुआ मिले, जल के पर्यायवाची के आगे, जैसे नीर जो जल का पर्यायवाची है, इसके आगे जय है तो ये कमल का पर्यायवाची होगा। इसी प्रकार अम्बु के आगे जय लगा दिया जाए तो यह अम्बुज होगा, ये भी कमल का पर्यायवाची होगा। इसी प्रकार कहने का अर्थ है जिसके आगे जय लगे उसका अर्थ होता है जन्म लेने वाला। जल है तो जल में जन्म लेने वाला। इसी प्रकार इसमें नीचे कुछ और दिए गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हो कि बहुत बोलने वाला के लिए शब्द इस्तेमाल होता है वाचाल। वाचाल दो बार जन्म लेने वाला मैंने बता दिया आपको द्विज। बहुत जानने वाला होता है बहुज्ञ। बहु यानी बहुत, ज़्यादा, प्लस ज्ञ, ज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, बहुज्ञ जो बहुत जानता हो। अग्रज जो पहले जन्म लेने वाला हो, ये मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, परलोक से संबंध रखने वाला। तो दोस्तों यह एक शब्द शुद्धि का भी वाक्य है, आप देख सकते हो। इसमें दो दिया हुआ है आपको, जिसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, पारलौकिक और पारलौकिक। इसमें दोस्तों आपका सही ऑप्शन होगा डी। यह शब्द शुद्धि का भी विषय है। जो परलोक से संबंध रखने वाला होता है उसे पारलौकिक कहते हैं। इसमें दोस्तों परलोक में एक प्रत्यय जुड़ा है, जिसके बाद
ये पारलौकिक बन गया। इसी प्रकार दोस्तों हमारा आगे का प्रश्न है कि फूलों की रज वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। फूलों की रज के लिए उपयुक्त शब्द होता है दोस्तों पराग। फूलों की रज के लिए उपयुक्त शब्द है पराग। जैसे कहते भी हैं कि यदि फूलों पर पराग निकल आए तो भंवरों को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती है। फूलों पर पराग यानी फूलों की रज निकलने पर भंवरों को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती है, वे खुद ब खुद आ जाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार हमारी सफलता के बाद लोग खुद ब खुद चले आते हैं, तो आपको अध्ययन करना है। फूलों की रज प्रयाग इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इसके आगे है सूर्य के अस्त होने का समय क्या होता है, इसे कहते हैं दोस्तों प्रदोष। सूर्य के अस्त होने का समय कहलाता है प्रदोष। पृथ्वी से संबंध रखने वाला होता है पार्थिव। पृथ्वी का संबंध रखने वाला होता है पार्थिव। जिसका नैतिक पतन हो चुका है उसके लिए शब्द होता है दोस्तों पतित। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव, जिसका नैतिक पतन हो चुका है वह होता है पतित। आगे का प्रश्न है दोस्तों 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है, शताब्दी। अब्द होता है दोस्तों वर्ष, अब्द का मतलब होता है वर्ष, और शताब्दी यानी 100 वर्ष का समय। सहस्त्राब्दी होता है 1000 वर्ष का समय, 1000 वर्ष का समय होता है। वार्षिक होता है वर्ष में एक बार। वार्षिक का अर्थ है दोस्तों वर्ष में एक बार, आप देख सकते हो। इसमें वर्ष में एक बार या एक वर्ष का समय कहलाता है वार्षिक। आगे है दोस्तों जिसके आने की तिथि न हो वह कहलाता है दोस्तों अतिथि। जिसके आने की तिथि न हो वह कहलाता है अतिथि। इसी प्रकार अन्य शब्द हैं पोषक। पोषक का अर्थ होता है जो पोषण करता हो, हम कहते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व का अर्थ है वे तत्व जो हमारे शरीर का पोषण करते हैं। सत्ताधारी होता है दोस्तों जो सत्ता को धारण किया हो, जो वर्तमान में सत्ता में हो, उसे कहते हैं सत्ताधारी। इसी प्रकार हमारा आगे का प्रश्न है दोस्तों जिसका इलाज न हो सके। जिसका इलाज न हो सके वह कहलाता है दोस्तों असाध्य। जिसका इलाज न हो सके वह कहलाता है असाध्य। अकरणीय का अर्थ होता है दोस्तों जिसका इलाज न हो सके वह होता है असाध्य। इसी प्रकार अकरणीय का दोस्तों अर्थ होता है न करने योग्य हो, जो न करने योग्य अकरणीय कहलाता है। इसी प्रकार अल्पायु होता है जिसकी आयु कम हो। अल्पायु का अर्थ होता है जिसकी आयु कम हो। हमारा आगे का प्रश्न है दोस्तों जो दिखाई न दे। जो दिखाई न दे उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है अदृश्य। जो दिखाई न दे वह होता है दोस्तों अदृश्य। दृश्य होता है जो दिखाई दे। लग गया यानी विपरीत अर्थ देगा, जो दिखाई न दे वह अदृश्य। इसी प्रकार अमर जो न मरे। निष्प्राण जिसमें प्राण न हो, जिसमें प्राण न हो वह होता है निष्प्राण। नेत्रहीन जिसके नेत्र न हो, जो नेत्र विहीन हो दोस्तों वह नेत्रहीन कहलाता है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा आगे का प्रश्न है जो इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके वह होता है दोस्तों अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके वह होता है अतीन्द्रिय। यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, खूब बार पूछा जा चुका है। आगे है दोस्तों बिना देख रेख का जानवर। बिना देख रेख के जानवर के लिए दोस्तों इस्तेमाल करते हैं अनेर। अनेर होता है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिना देख रेख का जानवर क्या कहलाता है, अनेर। अनेर बिना देख रेख का जानवर कहलाता है अनेर। आगे है दोस्तों अज्ञेय। अज्ञेय का अर्थ होता है, अज्ञेय का अर्थ होगा दोस्तों जो कुछ नहीं जानता है। इसमें डी ऑप्शन होगा अज्ञेय अर्थात यानी विपरीत अर्थ देगा, प्लस ज्ञेय जो ज्ञेय का अर्थ होता है जानने वाला। जैसे इसमें दिया हुआ है कि जो सब कुछ जानता है उसके लिए हो जाएगा, सब कुछ के लिए इस्तेमाल होगा दोस्तों सर्व, प्लस जानने के लिए होगा सर्वज्ञ। ज्ञेय सर्वज्ञ यानी जो सब कुछ जानता है, जिसे जाना जा सके इसके लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों ज्ञेय। ये आप देख सकते हो, जो जिसे जाना जा सके उसके लिए ज्ञेय शब्द इस्तेमाल होगा। और जिसके आर पार देखा जा सके वह होता है दोस्तों पारदर्शी। और जिसके आर पार न देखा जा सके वह हो जाएगा दोस्तों अपारदर्शी। आगे है दोस्तों जिसका मूल्य न आंका जा सके वह होता है अमूल्य। जिसका मूल्य न आंका जा सके वह होता है अमूल्य। इसके बाद आता है दोस्तों जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्धान।
अंतर्धान होगा दोस्तों इसका उत्तर। यह शब्द शुद्धि का भी प्रश्न है दोस्तों, आप ध्यान करना इसमें। ये जैसे ये चार के चार ऑप्शन आपको शब्द शुद्धि में मिल जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें दोस्तों ये चारों ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो इसमें अंतर्धान जो है वह सही ऑप्शन है दोस्तों। इसके आगे प्रश्न है अंकेक्षक। अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा अपना डी, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। अंकेक्षक यानी ऑडिटर, अंग्रेजी में हम बात करें तो दोस्तों इसका अर्थ है ऑडिटर। ऑडिटर यानी आय व्यय के, ऑडिटर यानी ऑडिट करने वाला, यानी आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक होता है दोस्तों। इसी प्रकार हमारा आगे का प्रश्न है दोस्तों, जहां जाया न जा सके, जहां जाया न जा सके उसके लिए दोस्तों होगा अगम्य। अगम्य, ए यानी नहीं, गम्य यानी जाया जा सके। अगम्य अर्थात जहाँ न जाया जा सके। आगे का है दोस्तों अज्ञेय। मैंने आपको बताया था ज्ञेय होता है जिसे जाना जा सके, और इसके आगे यदि ए लग जाए यानी विपरीत अर्थ देगा, जिसे न जाना जा सके। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, जिसे जाना न जा सके वह होगा अज्ञेय। जिसे देखा ना जा सके उसके लिए सही शब्द होगा दोस्तों अदृश्य। जिसे रोका ना जा सके इसके लिए दोस्तों सही शब्द अचल होता है। एक तो अचल होता है, एक दुर्निवार भी इसके लिए शब्द होता है दोस्तों। जिसे सुना न जा सके इसके लिए सही शब्द होगा अश्रव्य। अश्रव्य, श्रव्य होता है जिसे सुना जा सके, और अश्रव्य यानी जिसे सुना न जा सके। आगे का प्रश्न है दोस्तों, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। यानी इसमें से एक शब्द आपको सही दिया गया है, बाकी तीन गलत है। तो दोस्तों सबसे पहले है व्याकरण जानने वाला, तो यह होता है दोस्तों व्याकरण, यानी ये शब्द ऐस गलत है, ये तो इसका उत्तर नहीं होगा। व्याकरण जानने वाला तो है व्याकरण, क्षण में नष्ट होने वाला होता है, क्षतिपूर्ति नहीं होता है दोस्तों। यह होता है क्षण भंगुर। क्षण भंगुर कहते हैं जो क्षण में नष्ट हो जाए। क्षण भंगुर होता है जो क्षण में नष्ट हो जाए, जिसमें सबकी सम्मति है, सम्मति है, जिसमें सबकी राय है, जिसमें सबकी इच्छा है, वह होती है सर्वसम्मति। हम अक्सर कहते हैं कि सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया। तो सर्वसम्मति जिसमें सबकी राय हो, सबकी सम्मति हो, सबकी सहमति हो, सबकी इच्छा हो, जो बिना वेतन के काम करता हो वह अवेतनिक ही होता है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो बिना वेतन के काम करता है वह अवेतनिक होता है। आगे है दोस्तों, ये मैंने आपको बता ही दिए। आगे ईश्वर में विश्वास रखने वाला, तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला शब्द होगा दोस्तों आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वह होता है नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता है वह होता है आस्तिक। इसके आगे है दोस्तों, वह कवि जो तत्काल कविता करे, वह कवि जो तत्काल कविता करे। सुकवि नहीं होगा दोस्तों, इसमें रस सिद्धि कवि भी नहीं होगा, महाकवि भी नहीं होगा। इसमें होगा दोस्तों आंसू कवि। आंसू का मतलब होता है शीघ्र। जैसे अपने स्टेनोग्राफर की भर्ती आती है, उसमें स्टेनोग्राफर का हिंदी अनुवाद होता है आंसू लिपिक। आंसू लिपिक का अर्थ होता है आंसू यानी जो शीघ्रता से, लिपिक यानी कि टंकण का कार्य करे, वो आंसू लिपिक होता है। उसी प्रकार आंसू कवि जो शीघ्रता से तत्काल कविता करे, तत्काल किसी बात वाक्य पे टॉपिक पे कविता करे, वह आंसू कवि होता है दोस्तों। इसमें कुछ और अर्थ दिए गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। जो पुस्तकों की समीक्षा करता है वह होता है समीक्षक। जो पुस्तकों की समीक्षा करता है या किसी भी बात की समीक्षा करता है वह समीक्षक ही होता है दोस्तों। जिसकी बुद्धि कुश के अगर की तरह पैनी हो तो वह होता है कुशाग्र बुद्धि। किसी के स्थान पर कार्य करने वाला होता है प्रतिनिधि, किसी के स्थान पर कार्य करने वाला होता है प्रतिनिधि। इसी प्रकार आगे है आशु भाषण। तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, आशु का अर्थ होता है शीघ्र, भाषण यानी भाषण दे, मतलब किसी विषय पर जो तत्काल बोले। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, जो किसी विषय पर तत्काल बोले उसका अर्थ होता है तत्काल बोलना, वो होता है आशु भाषण। आशु भाषण। आगे आता है दोस्तों, अंडे से जन्म लेने वाला होता है दोस्तों अंडज। मैंने बताया था आपको, जिसके आगे जय लग जाए उसका अर्थ होता है जन्म लेने वाला, और अंडे से है तो अंडज। जल में, जल से जन्म जो लेता है वो होता है जलज।
मैं आपको बता चुका हूँ, ये कमल का पर्यायवाची भी है दोस्तों। आगे है जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, वह होता है दोस्तों अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, सॉरी दोस्तों, अनिर्वचनीय होता है जिसे वचन के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके। अनुकरणीय का अर्थ होता है जिसकी नकल करने योग्य हो। जो हम कहते हैं कि यह बात अनुकरणीय है, यह उदाहरण अनुकरणीय है, यानी यह नकल करने योग्य है, यह इस लाइन पर चलने योग्य है। अलौकिक का अर्थ होता है दोस्तों जो इस श्लोक का न हो या इस श्लोक में संभव न हो वह अलौकिक होगा। अनिवार्य होता है जिसका निवारण न हो सकता हो, जिसका निवारण न हो सकता हो वह अनिवार्य होता है दोस्तों। या जो अवश्य अनिवार्य, जिसका निवारण न हो सकता हो, या जो आवश्यक हो वह होता है अनिवार्य। जिसका निवारण न हो सकता हो या जो आवश्यक हो वह होता है अनिवार्य। आगे आता है दोस्तों जो सबसे आगे रहता है वह होता है अग्रणी। सबसे आगे रहने वाला होता है दोस्तों अग्रणी। अग्रणी और अग्रिम आगे आने वाला, अग्रिम होता है आगे आने वाला। अग्रज मैंने आपको बता दिया, बड़ा भाई या जो पहले पैदा हुआ हो। अग्रगण्य जिसकी गिनती पहले होती हो। अग्रगण्य यानी जिसकी गिनती पहले होती हो। आगे आता है दोस्तों जो देखने योग्य न हो, तो यह होगा दोस्तों अदर्शनीय। जो देखने योग्य होता है वह होता है दर्शनीय, जो देखने योग्य न हो वह होता है अदर्शनीय। जिसका वर्णन न किया जा सके वह अवर्णनीय। जो दिखाई न दे वह अप्रत्यक्ष। जो वस्तु हमारी आंखों से न दिखाई दे वह होती है अदृश्य। अदृश्य, जो वस्तु हमारी आंखों से न दिखाई दे वह होती है अदृश्य। आगे आता है दोस्तों जिसका जन्म बाद में हुआ हो। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा मैंने बताया, पहले जो जन्म लेता है वह अग्रज होता है, जो बाद में जन्म लेता है वह अनुज होता है दोस्तों। अनु यानी पीछे यानी बाद में, जो पहले जन्म हो वो अग्रज है, मैं आपको बता चुका हूँ। और बड़ी बहन के लिए अग्रजा शब्द काम में लिया जाता है दोस्तों, भाई के लिए अग्रज। आगे है दोस्तों अन्य मनसक शब्द के लिए क्या वाक्य होगा। अन्य मनसक शब्द के लिए क्या वाक्य होगा, तो इसमें होगा दोस्तों अन्य यानी दूसरी ओर, मनसक जिसका मन लगा हो। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो वह होता है अन्य मनसक। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो वह होता है अन्य मनसक। अन्य मनसक। जो पहले न हुआ हो वह होता है अभूतपूर्व। जो पहले हो गया वह होता है भूतपूर्व। जैसे अपने अक्सर सरपंच विधायक इसके आगे लगाते हैं भूतपूर्व विधायक, जो पहले विधायक रहा हो। अभूतपूर्व यानी जो पहले न हुआ हो। जो नया न हो वह होता है अनूतन। नूतन होता है नया, अनूतन जो नया न हो। किसी और स्थान पर इसके लिए शब्द होगा दोस्तों अन्यत्र, यानी किसी दूसरी जगह, किसी और स्थान पर, अन्यत्र। आगे आता है दोस्तों अभूतपूर्व। मैंने आपको अभी बताया है अभूतपूर्व जो पहले घटित न हुआ हो। जो पहले घटित न हुआ हो। भूतपूर्व होता है जो पहले हो गया हो। अभूतपूर्व जो पहले घटित न हुआ हो। इसी प्रकार कुछ और शब्द हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। किसी पर अभियोग लगाए वह होता है अभियोगी, यानी जो मुकदमा दायर करे, जो किसी पर अभियोग लगाए वह होता है अभियोगी। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वह होता है अभियुक्त। जिसे भेदा ना जा सके वह होता है अभेद्य। भेद्य होता है जिसे भेदा जा सके। लग गया अभेद्य, जिसे भेदा ना जा सके। आगे है दोस्तों जिसमें शक्ति न हो असक्त। जिसमें शक्ति न हो वह होगा दोस्तों असक्त। जिसमें शक्ति न हो वह होगा असक्त। जो भेदा ना जा सके वह होगा अभेद्य। अभेद्य, अभेद्य जिसे भेदा ना जा सके वह होगा अभेद्य। इसी प्रकार अंक में स्थान पाया हुआ होता है अंकस्थ। अंक में जिसे स्थान मिला हो वह होता है अंकस्थ। अंक यानी गोद में। अंक स्थ का मतलब होगा स्थित, अंक यानी गोद में, अंकस्थ होगा अंक में स्थान पाया हुआ। अंडज होता है जो अंडे से जन्म लेता है। अकिंचन होता है गरीब, यानी जिसके पास कुछ न हो। अकिंचन जिसके पास कुछ न हो वह होता है अकिंचन। अकिंचन। आगे दोस्तों आग से झुलसा हुआ, यह होता है अनल दग्ध। भी हो जाएगा दोस्तों इसमें अनल दग्ध। अनल होता है आग, ये अक्सर शब्द आता है दोस्तों अनल और अनिल, युगम शब्द में आते हैं अनल और अनिल। अनल होता है इसमें
आपको अनिल दग्ध भी दे सकता है ऑप्शन में। अनल होता है आग, अनिल होता है हवा। अनल आग, अनिल हवा। तो दोस्तों इसके लिए होगा आग से झुलसा हुआ। दग्ध का मतलब होता है जलना। अनल यानी आग से जलना या झुलसा हुआ, यह होगा अनल दग्ध। आगे है दोस्तों दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय, जैसे दोपहर का समय होगा मध्याह्न। यह तो होता है दोस्तों दोपहर का समय, यानी मध्य अहन होता है दिन। दिन का मध्य भाग क्या होता है? दोपहर, तो यह मध्याह्न। पूर्व अहन, अहन के पहले का दिन पूर्वाहन, यानी पहले जो है दिन का हिस्सा वह होता है पूर्वाहन, यानी दोपहर के पहले का समय। अपराहन होता है दोस्तों अपर यानी दूसरा या बाद का। अहन दिन के दोपहर के बाद का जो हिस्सा होगा वह अपराहन होगा। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों दोपहर के बाद का समय अपराहन। आगे है दोस्तों जिस पर आक्रमण न किया गया हो वह होता है दोस्तों अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण न किया गया होगा अनाक्रांत। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार हम डेली 30-35% करेंगे, हर टॉपिक के करेंगे दोस्तों। आप वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें। लाइक तो चाहे नए भी करें, आप वीडियो को शेयर करें दोस्तों। आपको समझ में आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम आगे और वीडियो इसके लिए लेके आएँ। ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी जिसके आने की बहुत संभावनाएं हैं। धन्यवाद।